पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इंटरबैंक में डॉलर ₹1.21 सस्ता होकर ₹200.80 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का भी मुस्बत आगाज। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 43,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। जराए का कहना है कि वजीर आजम मुल्की माशी सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेंगे और कौम को आइंदा के लाहे अमल से आगाह करेंगे। वजीर आजम की तरफ से रिलीफ पैकेज का ऐलान मुतवक्के। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तरफ से फ्यूल सब्सिडी जुज़वी वापस लेने के फैसले का खैर मकदम। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे से मुल्क का दोहरा खसारा कम होगा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का कारोबारी हफ्ते का दौरानिया कम करने और वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अपनाने पर जोर। बजट पर अमल करने का कोई सियासी नुकसान भी ना होगा। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो चुका है। पेट्रोल की नई कीमत 179 रुपए 86 पैसे फी लीटर कर दी गई। डीजल की नई कीमत 174 रुपए 15 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत 155 रुपए 56 पैसे हो गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमती इकदाम से महंगाई का नया तूफान आएगा। इमरान खान IMF से वादा करके आए थे कि वो पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपए लेवी और 17% सेल्स टैक्स लेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम। आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देकर माहाना 120 अरब रुपए का नुकसान कर रही थी। ये नुकसान हुकूमत चलाने के खर्चे से 3 गुना ज्यादा है। सब्सिडी खत्म हो जाए तो IMF समेत आलमी इदारों से मामलात निमट जाएंगे। गरीब लोग जो महंगा पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ऐलान करेंगे। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए इजाफा मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा यकमुश्त इजाफा है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का रद्द अमल। कहा, कौम ने हुकूमत की बैरूनी आकाओं की गुलामी की कीमत अदा करना शुरू कर दी। नाअहल और बेहिस हुकूमत ने रूस के साथ 30% सस्ते तेल के मुआहदे पर अमल नहीं किया। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक शराकतदार भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा। भारत ने रूस से तेल खरीद कर ईंधन की कीमतों में 25 रुपए लीटर कमी की। हमारी कौम अब महंगाई का बड़ा तूफान भुगतेगी। मुआशी माहिरीन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को नागुज़ीर करार दे चुके थे। पिछली हुकूमत IMF की शर्त मान कर आई थी कि न सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म की जाएगी बल्कि इस पर लेवी यानी टैक्स भी बढ़ाया जाएगा। मुआशी माहिर यूसुफ नजर ने कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत ना बढ़ाई गई तो रुपए की कीमत और गिरेगी और महंगाई और बढ़ेगी। मुआशी माहिरीन ने रिक्शा और मोटरसाइकिल चलाने वालों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वालों को सब्सिडी देने की भी हिमायत की थी। कहा था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड और नादरा के डेटा से ऐसे जरूरतमंदों की निशानदेही की जा सकती है जिन्हें पेट्रोलियम सब्सिडी देनी चाहिए। अमीरों को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकारी आटे की कीमत में इजाफा कर दिया। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 180 रुपए का इजाफा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 800 रुपए से बढ़कर 980 रुपए हो गई। बिजली की पैदावार में कमी। छोटे बड़े शहरों में बिजली की लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई। लेस्को रीजन में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा। लेस्को का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट से जायद हो गया। शहर में 6 घंटे और देही इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद, उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और 50 पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ हसन अब्दाल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फायरिंग और आंसू गैस इस्तेमाल करने का इल्जाम। तफ्तीश में हुकूमती अहदेदारों की मुबैना मुदाखलत की अज़खुद नोटिस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन में हुकूमती ओहदेदारों की मुबैना मुदाखलत पर 18 मई को अज़खुद नोटिस लिया था। बलूचिस्तान के 34 में से 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग में सिर्फ 2 दिन बाकी। उम्मीदवारों के वोटरों को मनाने के आखिरी जतन। सूबे में 1584 वार्ड्स में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि 29 मई को 4456 वार्ड्स में उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए पोलिंग होगी। 7 अजला इंतहाई हसास करार। कोयटा और लसबेला में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची में PIDC के करीब 5 स्टार होटल की लॉबी की छत का एक हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर पानी के पाइप से लेकर छत गिरने की वजह है। होटल इंतजामिया का कहना है कि होटल की पुरानी बनी हुई छत का एक हिस्सा हादसाती तौर पर गिरा है। मजीद तहकीकात की जा रही हैं। मुतासरा अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। महकमे मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्म रहेगा। तहम खिताए पोटोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पंजाब में महकमा तालीम ने निजी स्कूल मालिकान को शदीद गर्मी के पेश नज़र स्कूलों के औकात कार कम करने की हिदायत कर दी। सिंध के बैराजों पर किल्लत आब अब भी मौजूद। चश्मा और तोंसा बैराज पर पानी की सतह में कमी आना शुरू, जिससे सिंध में पानी का मजीद बहरान पैदा होने का खदशा। 1 जून को राइस कैनाल को 1 माह बाद पीने के पानी के लिए खोला जाएगा। FBI ने कस्टम्स हुकाम को बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की ज़ाती और आम इस्तेमाल की अशिया और तहाइफ को जब्त न करने की हिदायत कर दी। कस्टम्स हुकाम बड़े पैमाने पर मुसाफिरों का बैरून मुल्क से लाया गया सामान जब्त कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक अज़खुद नोटिस पर FIA ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। ECL से निकाले गए नामों की फहरिस्त भी जमा। रिपोर्ट में बताया गया कि वजारत दाखिला समेत किसी इदारे ने FIA तहकीकात में मुदाखलत नहीं की। तरमीम शुदा रूल्स के मुताबिक ही नाम ECL से निकाले गए। अदालती हुक्म, दहशतगर्दी, संगीन जराइम और कौमी सलामती के मुल्ज़मान के नाम ECL से नहीं निकाले गए। मनशियात के मुकदमात और बड़े पैमाने पर फ्रॉड करने वालों के नाम भी ECL से नहीं निकाले गए। सेनेट का इजलास जारी। आज सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हुकूमत की अपने अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीब में 6 पाकिस्तानी अमन फौजियों के लिए बाद-अज़-मर्ग एजाज़। सेक्रेटरी जनरल ने 117 फौजी, पुलिस और सिविलियन को बाद-अज़-मर्ग गोल्ड मेडल अता किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के मौके पर ईरानी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा बिरादराना ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को वुसअत देने का अज़्म। वज़ीर ख़ारजा ने बलूचिस्तान में आग बुझाने के लिए तैयारा भिजवाने पर ईरानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर कॉज़ के लिए ईरान की हिमायत को सराहा। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, इक़्तिसादी ताउन के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पहलवान इनाम बट वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज़ खेलने सुबह तुर्की के लिए रवाना होंगे। रेसलिंग सीरीज़ में कल ग्रुप फाइट और क्वार्टर फाइनल मुकाबले, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले 29 मई को होंगे। इनाम बट की कौम से दुआ की दरख्वास्त। मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरुमीद। और पहाड़ से गिरकर जख्मी होने वाले नामवर कोपेमा अली रजा सतपारा को सुपुर्द खाक कर दिया गया। 66 साल कोपेमा रीजनल अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। 1986 से कोपेमाई के शोबे से वाबस्ता अली रजा को रमा साल K2 की मुहिम जोई पर जाना था। उन्होंने 8000 मीटर से बुलंद 4 चोटियों को 16 बार सर किया।